आईपीएस अधिकारी 15 से 16 साल में 4 से 5 प्रमोशन पाते हैं और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिलता। तो एक जो ये अन्याय है, असमानता है, प्रमोशन नहीं होने की वजह से अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ता है। हमारे जवान और अधिकारी सीमा पर भी लड़े, आतंकियों से भी लड़े, कोर्ट में भी लड़े और इस सरकार से लड़े, और जब उनके अधिकार देने की बात आती है तो ये सरकार पीछे पीठ मोड़ के खड़ी हो जाती है। पेंशन बंद करने वाले भी यही है और प्रमोशन रोकने वाले भी यही है। सरकार के लिए ये अधिकारी और जवान एक नंबर, एक वर्दी और एक ड्यूटी नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि द डे द सोल्जर हैज टू डिमांड हिज ड्यूज विल बी अ सैड डे फॉर मगध, फॉर देन ऑन दैट डे यू विल हैव लॉस्ट ऑल मॉरल सैंक्शंस टू बी ए किंग। मैडम, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे सीएफ के हजारों जवानों और अधिकारियों को मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, हमारे नेता तेजस्वी जी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। महोदय, जैसा कि पूर्व के सभी वक्ताओं ने कहा कि ये सीएपीएफ बिल लाने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या नौबत आई और इसके क्या क्या सारे प्रावधान हैं और उन पर क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं। सबने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए के जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सभी यूपीएससी के मार्फत चयनित होकर आते हैं, लेकिन आईपीएस अधिकारी 15 से 16 साल में 4 से 5 प्रमोशन पाते हैं और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिलता। तो एक जो ये अन्याय है, असमानता है, इसको दूर करने का इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, जितने भी हमारे सीएपीएफ के अधिकारी हैं उनका अपने कैडर में जो अनुपात है आईजी और डीआईजी की नियुक्ति में, उसको कम से कम 70% होना चाहिए। मैडम, क्या सरकार जानती है कि पिछले 5 साल में 4663 जवान और 166 अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है, और पिछले 5 साल में ही वीआरएस लेने का जो इंक्रीमेंट है सीएपीएफ में वो 25% बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है? वो प्रमोशन नहीं होने की वजह से बढ़ा है, क्योंकि प्रमोशन नहीं होने की वजह से अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ता है। क्योंकि एक कैडर के अधिकारी अपनी कंपनी की ताकत, भावना, दर्द, पीड़ा, अपेक्षा, चुनौती और वास्तविकता को दूसरे कैडर के अधिकारी से बेहतर तरीके से समझता है। हम आईपीएस के विरुद्ध में नहीं हैं, लेकिन वो जो पेरेंट कंपनी है, वो जो कैडर है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मैडम, अब ये हमारे जवान और अधिकारी सीमा पर भी लड़े, आतंकियों से भी लड़े, कोर्ट में भी लड़े और इस सरकार से लड़े, और जब उनके अधिकार देने की बात आती है तो ये सरकार पीछे पीठ मोड़ के खड़ी हो जाती है। उनका अधिकार कौन देगा? मैडम, वैसे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भी आपको कोई सीएपीएफ का जवान या आर्मी का जवान दिखे तो आप उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। खाली स्वागत करने से तो उनका भला नहीं होगा। आप इनकी जवानों की शहादत पे फूल चढ़ाने से तो उनका खाली सम्मान ही होता है, लेकिन आप एक दिन साल में जवानों के साथ दिवाली मना लीजिए तो क्या उनका भला होगा? नहीं मैडम, एक दिन उनके साथ त्योहार मनाने से भला नहीं होगा। हमने उनके लिए ऐसी नीतियां बनानी होंगी कि उनका हर दिन एक त्योहार जैसा लगे, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। मैडम, जब जवान सीमा पर सीना तान के आगे बढ़ता है लेकिन जब उनके हक अधिकार देने की बात आती है तो ये संसद और हम लोग सब पीछे मुड़ जाते हैं। हम नेताओं की जमात ऐसी है कि कोई शहीद हुआ, हम उसके अंतिम संस्कार में चले जाते हैं, शहादत में सम्मान देने। हमारा उनके साथ तब तक होता है, फिर उसके बाद उनके परिजनों का क्या हाल होता है कोई सुध लेने नहीं जाता। उनके दुख, दर्द, पीड़ा को कोई नहीं जानता। वो खून के आंसू नहीं, उनकी आंखों से खून टपकता है। हमारा साथ नेताओं की बिरादरी का तभी तक होता है। हम खाली फोटो खिंचवाते हैं, वो भी इसलिए कि एक पक्ष का नेता वहां चला जाता है तो दूसरे पक्ष का वहां जाना मजबूरी हो जाती है। हमारी यही उनका साथ है। क्या होता है? वो आपका, जैसा संजय सिंह जी ने कहा, पोर्ट, एयरपोर्ट, हर जगह जाते हैं। यहां भी आप ऊपर देखिए, वही जवान है, लेकिन जब हम वहां उधर जाएंगे, यही मार्शल हम लोगों को उठा के बाहर भी पटक देंगे। वो सरकार का इतना साथ देते हैं, लेकिन सरकार उनका साथ क्या दे रही है? नहीं दे रही है। वो अपने एक अधिकार, छोटा सा अधिकार मान रहे कि आप हमको टाइमली प्रमोशन दे दीजिए हुजूर। वो टाइमली प्रमोशन भी नहीं दे रहे, आप उनका डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। वो भी सीएपीएफ के जवानों का तो डिसेबिलिटी पेंशन भी टैक्सेबल है, और इसी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 2003 में उनकी पेंशन भी बंद कर दी थी। पेंशन बंद करने वाले भी यही है और प्रमोशन रोकने वाले भी यही है।
अब वो एक कहावत है, मारे सिपाही नाम सरदार का, काटे बाढ़ नाम तलवार का। जब जवान किसी ऑपरेशन में आतंकियों को या देश की सुरक्षा को, देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं तो नाम सरदार का होता है, लेकिन जब पुलवामा में वही शहीद होते हैं तो आप उनके नाम पे वोटों की खेती करते हैं, और वही अधिकारी आज आपसे वोट अपना अधिकार मांग रहे हैं तो आप चुप है। नहीं, ऐसा नहीं होगा मैडम। बस मैं अपनी एक बात कहूंगा कि सरकार के लिए ये अधिकारी और जवान एक नंबर, एक वर्दी और एक ड्यूटी नहीं होना चाहिए। उनको भी एक मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर उनकी मांगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार एक जंग अपने आप से लड़े। बस मैडम मैं समाप्त कर रहा हूं। सरकार एक जंग अपने आप से लड़े और जवानों को जिताए, उनका हक उन्हें हक से मिले, सम्मान से मिले और तुरंत मिले। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें और उन जवानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करें। शुक्रिया मैडम।